ये सिद्धू जो है इनका ही तो आदमी था ना, इनके अपने 500 आदमी थे जो बीच में कल जो बड़े हुए थे और जिन्होंने इतना बड़ा हकूम मचवाया। किसान तो दो महीने से आज 8 दिन हो गए। किसानों ने कुछ करना होता तो किसान पहले ही करते। जो काम किया है हमारे इसको आंदोलन को तोड़ने के लिए कोशिश करा, मगर नहीं, टूटा नहीं है, बड़ा है। हमें पता लग गया गद्दार कौन लोग हैं और हमारे संगठन को फेल करना चाहते हैं। हमारे 3 अध्यादेश कानून जो है सरकार वापस नहीं करती, MSP रेट पे कानून नहीं बनाती, वैसे ये जाने वाले लोग नहीं जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आएंगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, लोग आएंगे और आएंगे। मोदी मीडिया तो कहेगी, उनका तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। ये खालिस्तानी है, अपना हक मांगना खालिस्तानी। महसूस तो खैर हमें होगा ना, जब एक हमारा जो एक नेता है अगर कोई ऐसा को काम करता है तो नेता छोड़ के गए हैं, ये तो बात है नहीं कि हमें महसूस नहीं हो रहा, तो महसूस तो हमें हो रहा है। अगर वो यहाँ से हमारे से जा रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बड़ा बयान दिया है कि मैं किसानों के साथ नहीं हूँ, तो हमारा दिल नहीं कहता वो हमारे साथ नहीं है। हमें पूरा विश्वास है वो फिर आएंगे और वो उसका संगठन है, संगठन चला रहे हैं। ऐसे माहौल में छोड़ के जाना और क्या किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश? देखो, ये नहीं है कि कई बार क्या हो जाता है, प्रशासन का उनके ऊपर कैसा क्या हिसाब है, क्या नहीं दबाव है या क्या है, वो जान सकते हैं। ये तो जवाब वो ही दे सकते हैं ना, उसका जवाब हम तो नहीं दे सकते। मगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे सिस्टम में जाना नहीं चाहिए था। जो है जो आंदोलन चल रहा है, हमारे जो है 150 आदमी जो है हमारे जो हैं शहीद हो चुके हैं। कल आपके सामने की बात है, हमारा एक बच्चा जो एक ही बेटा था, एक ही बाप का एक लड़का था, और कल आपके सामने वहीं कितना बड़ा उसके साथ हादसा हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ लोग हमारे जो है वहाँ बिलासपुर में उसमें गए हुए हैं। उसके यहाँ तक कुछ लोग जो है, आपको पता है कि भाई वैसे भी हमने जो कॉल किया था वो जो है 26 जनवरी की कॉल थी, कि आपको पता है पहले इतने लोग जो है कम थे, तो 26 जनवरी की वजह से लोग सारे आए हुए थे ना। आज वो अपने घर पे हैं, तो जो एक बड़ा इतना बड़ा मोदी जो मीडिया है वो दिखा भी रहा है कि ये हो गया वो हो गया। लोगों को, हर आदमी को थोड़ा सा भय भी होता है, लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा जो है आप देखना, उससे भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ आएंगे और अपने तन मन धन के साथ आएंगे, और जहाँ जो 3 अध्यादेश कानून है उसको वापस करवा के दम लेंगे। ऐसे ये लोग किसान जाने वाले नहीं है। आज किसी संगठन का काम नहीं है, आज हर किसान जो है अपने भले बुरे के लिए सोच रहा है, और उसको पता मेरा नुकसान है, तभी सड़कों पे आया हुआ है। वो किसी के संगठनों से जो जुड़े हैं वो लोग तो है ही है, मगर ये लोग अपने आप को सवार के आए हुए हैं। और नाले परख हो जाती है। हमारी बाणी में तो एक ही लिखा हुआ है, खरे खोटे तुद आप पाए तुद आपे ही परख है, लोग सब आए खरे परख खजाने पाए, खोटे परम भलावणी है। खोटे खोटे चले जाएंगे, खरे खरे ये तुम्हारे सामने गिर रहे हैं और रहेंगे ये लोग। ये तो ग्रंथों की बानी है। 14 जो हमारा 10,24,000 अक्षर है हमारे ग्रंथ साहब की, और 10,24,000 होने के नाते 1430 अंगों को ग्रंथ बना हुआ है, तो उसी की बाणी तो मैंने आपको सुनाई है। जो खरे हैं वो लोग खड़े हुए आपके बीच में हैं और रहेंगे, जम के रहेंगे। जितना चिर हमारे 3 अध्यादेश कानून जो है सरकार वापस नहीं करती, MSP रेट पे कानून नहीं बनाती, वैसे ये जाने वाले लोग नहीं जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आएंगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, लोग आएंगे और आएंगे और क्या लग रहा है इससे किसान आंदोलन को कुछ फर्क पड़ रहा है? देखो, ऐसा है, ये जो बीच में अवदीप सिद्धू था, ये सिद्धू जो है इनका ही तो आदमी था ना, इनके अपने 500 आदमी थे जो बीच में कल जो बड़े हुए थे और जिन्होंने इतना बड़ा हकूम मचवाया। किसान तो दो महीने से आज 8 दिन हो गए। किसानों ने कुछ करना होता तो किसान पहले ही करते। आज इतनी 40 डिग्री की ठंड के झेलते हुए 2 डिग्री पे भी यहीं आपके सामने यहाँ टिके हुए हैं। ये क्यों करेंगे? हम तो बड़े आज भी अपने किसानों भाइयों से भी सभी से अनुरोध करते भी बड़े प्यार से हम यहाँ बैठे हुए हैं और जीतेंगे। प्यार से लड़ाई जीती जाती है। सरकार के पास तो इतने बड़े सिस्टम है, हमारे पास क्या है? हम तो अनथे हैं, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के अपना जो है काम चला रहे हैं। और ये इनकी जो है, हम तो बैठे हैं, हम अपना कानून को वापस करवा के जाएंगे। जो ये जो मोदी सरकार कर रही है वो करेगी, वो इनका काम है। हमारा काम यह है, साडा तो काम है भी इतने बैठे हैं। माली का काम पानी पाना तो भर मचका पावे, बूटे का काम फल फुल देना देवे ना जावे, पर असीं बैठे हुए हैं और अपने फल को इंतजार कर रहे हैं। 3 अध्यादेश लैके कानून जावांगे और लैन वास्ते बैठे हुए हैं। जिन्ना चिर साडी इत्थे 3 अध्यादेश कानून वापस नहीं, साडी घर वापसी नहीं हैगी। जब कोई आंदोलन कमजोर तब पड़ जाता है जब उसका नेता या अगुवाई करने वाला छोड़ के चला जाता है। तो कोई बात नहीं, एक चला गया तो 265 आपके सामने से मैं कह रहा हूँ, रुकाबगंज के अंदर 265 संगठनों की हमारी मीटिंग
अगर एक नेता चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? खुद नेता है। तो ये सारे किसान नेता अपने आप को नेता समझ के तो बैठे हुए हैं ना। यहाँ आज नेता नहीं है, आज किसान जो आपके सामने है। अभी आप मैं अगुवाई कर रहा हूँ और 14 स्टेटों के अंदर मेरा खुद का संगठन है। आप यूट्यूब खोलिए गुरमत सिंह के नाम से, आपको पता लग जाएगा, अन्नदाता के नाम से हमारा संगठन कैसा है। तो हम खड़े हैं, भाइयों के साथ खड़े हैं, बीच में खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। किसानों पे आरोप लग रहा है जिस तरह का कि जो सब मीडिया में चलाया गया खालिस्तानी तमाम तरह की चीज़ चल रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं बताऊं, आपको ये पता है ये खालिस्तानी, आप पहले तो अपने दिल से हाथ रख के कहिए आपको लग रहे हैं खालिस्तानी है। तो ये जब आपको नहीं लग रहे तो मोदी मीडिया तो कहेगी, उनका तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे ये खालिस्तानी है, अपना हक मांगना खालिस्तानी है। ये अपना हक लेने के लिए आए हुए हैं आपके बीच में और लेके जाएंगे। एक अन्नदाता तो किसान ही तो है ना जो सारा का पेट भर रहा है। और जब इन लोगों को पता लग जाएगा ना, मैं सभी देशवासियों से, एक प्रदेश से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको पता है ये जो 3 अध्यादेश कानून जो लेके आया है, यही कानून जो है 2006 के अंदर बिहार के अंदर भी थे। और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के किसान जो थे, आज पंजाब और हरियाणा के अंदर मजदूरी करने आते हैं। और इन्होंने ये सोचा, वहाँ की जो सरकार वो बोली नहीं है 2006 का, और ये भी नहीं बोलेंगे। आज हर आदमी अपना हक मानना है, मांगने के यहाँ निकला हुआ है। और ये जो किसान है, ये संगठनों से जुड़े तो है ही लोग हैं, मगर कुछ लोग अपने आप अपने हक मांगने के लिए यहाँ आए हुए हैं, टिके हुए हैं। इनको पता है हमारी कल को ज़मीन जो है जाने वाली है और ये रेट जो है ये हमारे साथ है, मैं इस पर रेट नहीं मिलेगा। और लोगों को पता है सब अपने हक लेके जाएंगे, ऐसे जाने वाले हैं। एक हमेशा देश में एक मुहिम चलती रही है कि विधायकों को खरीदा जाता है, किस और सांसदों को खरीदा जाता है, तो क्या इसमें भी बीएम सिंह का इस तरह का माहौल दिखने को? देखो ये तो शुरू से होता आ रहा है, इसमें क्या बात? बीएम सिंह को भी खरीद लिया गया होगा? नहीं, ये हम क्यों कहेंगे बात? ये तो देखो उनको ये हम कहेंगे तो वो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा आज भी भाई है। अगर सवेर का बोला शाम को घर आ जाता है तो वो ऐसी कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। उसको पता नहीं हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। अगर किसानों का नेता है ना तो मेरे भाई, हमें पूरा विश्वास है आएगा। वो संगठन चला रहा है और उसका एक संगठन एक जगह पे नहीं, जगह जगह संगठन है, वो आएंगे। कल 2 हादसे हुए जिसपे टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा है, लाल किला और वो आईटीओ पे जो हादसा हुआ है। आईटीओ पे जो हादसा हुआ उसका क्या रीजन? देखो वो हम ये उस चीज़ को तो हम सारे संगठन फीलिंग कर रहे हैं, वो जो है गणतंत्र दिवस पे नहीं होना चाहिए था। आप बताइए, जो झंडा था कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ सारे ही जितने जो आज हमारे किसान भाई थे, कम से कम लाखों के हिसाब से खर्च करके तिरंगा झंडा लेकर वो फिर रहे थे। उनके दिल में तो ऐसा बात नहीं था। वो तो अगर किया है तो वो आपके सामने दीप सिंह सिंधु है, वो जो पहले ही इनका बीजेपी का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है। और वो आपको पता है, आप सभी ने व्हाट्सअप कर रखा है, उसके मोदी जी के साथ भी उनकी तस्वीर है, हेमा मालिनी के साथ भी है, और मैं पंजाब से हूँ, और वहाँ के जो सन्नी देओल है उसके साथ भी करता हूँ। मैं बताऊँ, किसी भी मंच के उत्तर दीप को नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि हमें पता था ये बीजेपी का आदमी है। और आज उसने जो काम किया है, हमारे इसको आंदोलन को तोड़ने के लिए कोशिश करा, मगर नहीं टूटा, नहीं, ये बड़ा है। हमें पता लग गया गद्दार कौन लोग हैं और हमारे संगठन को फेल करना चाहते हैं। फेल होने वाला ये नहीं है कि हम ये फेल हो जाएगा, उनके कहने से ये हो जाएगा, ये बढ़ेगा, सिलाब बन के आएगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, और इसी जगह पे लाखों के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ भीड़ कितनी। जो शहीद हुए हैं वो कैसे हुए हैं? मतलब उनको ट्रैक्टर से बताया जा रहा पलट गए हैं। देखो ऐसा है, पलट कैसे गया है? जब आप एक अथरू गैस, आप बताइए, आप आपके पत्रकारों को भी, मेरी बहनें थी, मेरी बेटी थी, उनके सिर में भी आपको पता है कि कैसी कैसी चोटें लगी। और जो इनके अथरू गैस 10 मिनट इनके अफसरों के ऊपर एक अथरू गैस छोड़ा जाए ना तो इनके सिर दर्द से इनके चकनाचूर हो जाए इनका सिर। ये किसान ही थे जो झेल रहे थे, कैसे अथरू के गोले जब पड़ते थे ना ऊपर से, उसी बेटे के सिर पे ऊपर से एक इतना बड़ा वो अथरू गैस उसके सिर में पड़ा, ऐसा जो उसके पड़ा तो वो अंधा हो गया उसके अंदर। साथ के साथ गोलियां चलती रही, जो हमारे भाइयों को टांगे से नीचे से गोलियां लगी, जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, तो उसको ना दिखने लगा। तो एकदम ये सच्चाई है कि वो ऐसा अंधा हो गया जब उसके गोला सिर पे लगा और डिवाइडर पे चढ़ गया, ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे जो है उसका वो सिर कुचला गया। ये तो सभी के सामने की बात है। मीडिया में एक साजिश चल रही है, ये सब जो चल रहा है अभी फिलहाल, क्या चल रहा है? जो ये इस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये गोली नहीं मारी गई, ट्रैक्टर पलट गया। कमाल है, आपके सामने कई जो है, हमारे सामने जो कई लोग थे जो जिनको गोली जो है लातों के नीचे मारी गई, तो हमारे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 जो लोग हमारे जवान थे जिनके पैरों में गोलियां, लातों में गोलियां मारी गई, वहीं पड़े हुए थे। और अपने चैनल ने दिखा रही है, गोली दिखा रही है। अगर नहीं मोदी सरकार दिखा रही है और मोदी मीडिया नहीं दिखा रही तो हमें इसमें क्या, हमारे तो लगे हैं, हमारे बच्चों को तो लगी है, शहीद भी हुए हमारे बच्चे जो। और आपके सामने की बात है, ये जो अभी बच्चा जो बिलासपुर
कसूर का बच्चा था, उसके सामने तो ये सिर कैसे कुचला गया और उसको लेके गया। इसलिए लोग हमारे जो है उन्हीं लोग उस इलाके से ज़्यादा यूपी से लोग इधर से लोग आए हुए, वो उसके जो है संस्कार पे लोग गए हुए और उसको आते हैं यहाँ देखना। आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी इसमें, हजारों की संख्या में लोग वहाँ गए। अकेला चिराग था घर का, अकेला लड़का था, माँ बाप का 3 बहनें थी। हाँ जी, अभी उसका बच्चा भी कोई नहीं, नई शादी हुई थी। हाँ, नई शादी, पत्नी उसकी अब उसमें है अपने ऑस्ट्रेलिया में, बाहर में ही बाहर देश में पत्नी उसकी है। हाँ जी, या नहीं है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय में सब जने दुख के मारे गए यहाँ, इसीलिए माहौल गम वाला है जी। और एक शाम किसी ने खाना नहीं खाया, किसी में लंगर नहीं पका, किसी जगह भी। उनके लिए सरकार से आप कुछ डिमांड कर रहे हैं? सरकार से डिमांड क्या करें, हम तो डिमांड कर रहे हैं सरकार के लिए कि हमारे बच्चे के साथ नजायज किया सरकार ने। 150 जब हमारा आदमी 150 आदमी हमारा जब शहीद हुआ है तो उनके अंदर इसका भी शहीद के अंदर उसका भी नाम है, एक नाम है। जब उनको उन्होंने कुछ नहीं दिया तो मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा तो ये क्या करेगी? जब आपके सामने एक बार भी किसी का आया है, किसी का बयान भी आया है कि तुमने जो है भैया तुम्हारे मैं शहीदों को प्रणाम करता हूँ, जब ठंड के अंदर कैसे कैसे बुजुर्ग जवान साथी मारे गए, देखने नहीं आया तो ये क्यों मर गए, क्या कैसे आज तक हुआ है? और आपके सामने यहाँ तो नहीं आया। और जब अडानी बवानी का पोतरा हुआ तो वहाँ हॉस्पिटल में देखने चले गए। ये तो आपके सामने की तस्वीर, इससे बढ़िया ये बच्चे और घटिया और काम क्या हो सकता है कि मरने के ऊपर कोई मायत पे नहीं, कोई एक बयान भी नहीं देता और वहाँ बधाई देने के गया। इसका मतलब है 2 ही आदमी इसके इसने चुन लिए। मगर हमें ये विश्वास नहीं था कि मोदी जी 2 ही आदमी चुनेंगे। जब इनको बनाया गया था ना, सांझीवालता के प्रतीक से बनाया गया कि बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत बढ़िया है और बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं। मगर पता नहीं ना जाने क्यों 1-2 ही आदमियों के हाथ में इन्होंने गुलाम ले ली और उन दोनों को अपना समझ लिया। जो इतने करोड़ों के हिसाब से जो किसान थे, जो मजदूर थे या क्षत्रिय बरादरी थी, उनको छोड़ के 2 ही आदमी को अपना लिया और दूसरे जो है वो बाढ़ में जाए। मगर मोदी जी आज भी आपको समझ आ जानी चाहिए, कम से कम और कुछ नहीं तो उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए जिन्होंने आपको बनाया है, कुर्सी दी है, कहीं ऐसा ना हो तो ये जैसे जैसे आप कर रहे हो आगे जो है ये कुर्सी जो है ना ये किसी की नहीं है। इन बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। जो आया सो चल सब की आई बारी है। ये तो भाई बड़े बड़े लोग चले गए और आके इस दुनिया से चले भी गए और चले सब ने जाना है। मगर ऐसा कोई नाम कमा के जाना जो कि दुनिया आपको याद करती है। अच्छा काम करेगा तो अच्छा संगठनों की आप लोगों की बैठक हुई होगी इसके बाद जो कल वाला जो हाँ आज भी और आज रात को भी हम बैठ के करेंगे, चर्चा करेंगे हम सारे जने बैठ के इसके अंदर। अलग अलग बॉर्डर पे जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे अच्छा है, हर जगह बॉर्डर पे जो है वहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से भी कोई नहीं हो गया। कल शरारती तत्व थे जिन्होंने ऐसा अजूम करके हमारे संगठन को फेल करने के लिए, तो 2 महीने से पहले उनकी चल रही थी बात। जैसे यही देख लो ना, ये 2017 के अंदर ही इन्होंने कानून किया था लागू, तो 2017 के अंदर कर रखा है। पानीपत के अंदर नौथा गाँव है, वहाँ बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, बड़े बड़े रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, तो क्यों पहले कैसे बिछा दी? पहले की प्लानिंग थी ना, तो ऐसे ही इन लोगों की पहले की प्लानिंग थी। इनको पता था कि हमने आज जो है 26 जनवरी के अंदर जो है हमने ये बात करना है। और बता दूं मैं आप, जब वहाँ इनको पता था भाई ये उनके आदमी पहले आएंगे, वो लोग आए, उसके बाद हज़ारों से हिसाब से वहाँ मिलिट्री थी। और जब जो हमारा झंडा जो है शरारती तत्व ने झंडा फहरा दिया, उसके बाद जो मिलिट्री वहाँ कहीं भी मिलिट्री वहीं नहीं थी, मिलिट्री सब चले गई थी। क्यों कि ये इंतजार कर रहे थे भी लोग आए और जो शरारती तत्व में वो किसान तो आएंगे, कुछ किसान भी थे। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि सारे वो नहीं थे, उसके अंदर सभी मिले जुले थे, लोगों को भटक चुके थे, उनको नहीं पता था भी किस रास्ते से जाना है। जब ये रास्ता बंद कर दोगे किसान तो जाएंगे, अब उन बच्चों को क्या पता भी कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है किधर को नहीं जा रहा। जिधर को भीड़ जाती है उधर को ट्रैक्टर चल पड़े और जाते जाते जब वहाँ गए तो उनके लोग पहले ही वहीं थे और उन्होंने आगे बढ़ के आगे रास्ता खोल दिया और चलते रहे और सब कुछ कर दिया उन लोगों ने। ये तो आपके सामने। हाँ जी, सरकार को झुकेगी, इसमें कुछ उनके रुख में बदलाव आएगा? देखो वो झुके ना झुके, हमारा काम जो है सरकार को झुकाना नहीं है। हमारा काम है, हम तो 3 अध्यादेश कानून जो सरकार ने लागू किया उसको मनवाने के लिए हम उनके पास आए हैं कि ये किसानों के हक में नहीं है, ये किसान विरोधी, तो उसको ही हम जो है लेके जाएंगे और हम बैठे रहेंगे जितना चिर नहीं करते। अगर किसान हमें मारेंगे कुछ भी करेंगे ये तो उसका सरकार का काम है। हमारा काम, हमने पहले भी डंडा नहीं उठाई थी 2 महीने से, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं, बड़े प्यार से हम आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम सारे प्रदेशों से जितने किसान हैं मजदूर उनसे अनुरोध यही करना चाहते हैं कि भैया हम शांति का प्रतीक लेके ही बैठे हुए हैं। हम किसी के ऊपर, किसी मुलाजिम के ऊपर, किसी के ऊपर भी ऐसा कुछ भी व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे। अगर जो हमें जो भुगतना पड़े, पहले भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हम प्यार से ही बैठेंगे, अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, हक हम मांगते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।